नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। यदि आपका धनु राशि है तो 21 से लेकर के 28 जून तक का समय आपके लिए भाग्य, कैरियर, धन, शिक्षा, हेल्थ, प्यार सब कुछ के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा। ये सप्ताह जो है देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी भी हैं और ये सप्ताह हुआ प्रभाव भी डाल रहे हैं और गुरु को ज्ञान, धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा के कारक माने जाते हैं। इसीलिए हमने धनु राशि वाले जातकों के लिए एक छोटा सा कहानी बनाया है। पहले आप कहानी को सुनिए, फिर हम आपके भविष्य फल के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक शहर में राघव नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था और वह अक्सर घमंड में कहा करता था, पैसा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन उसके पिताजी हर बार मुस्कुरा करके कहते, बेटा पैसा वापस तो आ जाता है पर बीता हुआ वक्त कभी लौट करके नहीं आता। राघव को लगता था कि उनके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, व्यापार बढ़ता गया और व्यापारी अपने परिवार से दूर होता चला गया। उसके पास अपने माता पिता, घर के बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ भी समय नहीं था। एक दिन उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बेटा को फोन गया तो व्यापारी बोला कि इलाज करवा दो, हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने पूरा कोशिश किया, उसे बचाया नहीं जा सका। पिता बेटा का दर्शन करने के लिए तड़पते रहा। पिता के जाने के बाद राघव घर आया। एक बगल में पिताजी का लाश पड़ा हुआ है और दूसरी ओर राघव के मन में अभी भी लालच था। राघव पिताजी की अलमारी खोला, चेक किया कि कहीं कुछ पैसा रखे होंगे कि नहीं, प्रॉपर्टी का कुछ कागज़ वगैरह मिल जाए। कुछ नहीं मिला, बस केवल एक पुराना डायरी मिला। डायरी के पहले पन्ने पे लिखा था, बेटा मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ बैठ करके एक कप हम चाय पी लें। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ पल चाहिए। यह पढ़ते ही राघव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके पास धन अपार था, लेकिन वह अपने पिता के साथ बिताने के लिए एक भी पल वापस नहीं खरीद सकता था। उस दिन उसे एहसास हुआ, इंसान चाहे कितना भी समेट ले, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वह परिवार, लोगों के साथ समय बिताने लगा। दोस्तों, धन कमाने के 1000 मौके मिल जाएंगे, लेकिन अपनों के साथ गुजरा हुआ एक पल दोबारा कभी नहीं मिलेगा। समय का कीमत आप लोगों को समझना चाहिए। समय रेत की तरह होता है, जितना कसकर पकड़ने का कोशिश करोगे उतना ही तेज़ी से फिसलेगा। मेरे प्रिय साथियों, हम ये नहीं कहते हैं कि आप धन मत कमाइए, लेकिन परिवार वालों को भी नहीं छोड़िए, दोनों को मिला करके चलिए। अब आइए बात करेंगे आपका भविष्य फल क्या कह रहा है। तो देखिए, ये सप्ताह जो है चंद्रमा आपके लिए मन, निर्णय, भावनाओं और दैनिक जीवन की दिशा को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 से 22 जून तक चंद्रमा जो है आपके लिए घर, परिवार और मानसिक शांति के भाव में सक्रिय रहेगा। इसके वजह से अगर आप लोग मानसिक संतुलन बना करके रखेंगे तो समय लाभकारी बीतेगा। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए। घर के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करिएगा। 23 से 24 जून तक चंद्रमा जो है आपके प्यार में, लव लाइफ में, परिवार में थोड़ा मधुरता बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस युवाओं को चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए कि आप अपने करियर पर बढ़िया से ध्यान दें। 25 से 26 जून तक चंद्रमा जो है काम काज को लेकर के जिम्मेदारी देगा और दिमाग में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, अतः हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। 27 से 28 जून तक आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वार्तालाप से
पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में प्रगति होने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।